हमने जो अकाउंटिंग रेशियो में कल कितने रेशियो किए थे? 2। पहला रेशियो कौन सा था? पहला रेशियो था करंट रेशियो। एक बार फटाफट वापस रिवाइज कर ले। करंट रेशियो का फॉर्मूला था करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें आती थी वो हमने देख ली, करंट लायबिलिटीज में क्या आता था वो हमने देख लिया। फिर हमने दूसरा रेशियो कवर किया लिक्विड रेशियो, जिसका फॉर्मूला लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। फिर हमने पढ़ा लिक्विड एसेट्स अपन कैसे निकाल सकते हैं, तरल संपत्ति। अगर मैं करंट एसेट्स में से 2 चीजें माइनस कर दूं, ठीक है, क्या क्या? इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस, तो क्या आ जाएगा? लिक्विड एसेट्स। यानी करंट एसेट्स में से माइनस कर दूं अगर मैं इन्वेंट्री, और मैं माइनस कर दूं इसमें से क्या? प्रीपेड एक्सपेंस, तो क्या आ जाएगा? लिक्विड एसेट्स। यानी कह सकते हैं तरल संपत्ति कैसे निकलेगी? तरल संपत्ति बराबर चालू संपत्ति, चालू संपत्ति माइनस रहतिया और माइनस पूर्वदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय। अब हमें क्या करने हैं? बैलेंस शीट कल हमें दे रखी थी क्वेश्चन में। देखो ये आपको सारी की सारी चीजें खुद ही दे रहा है। बैलेंस शीट पूरी की पूरी आपको इसने परोस के दे दी। वहां से सिर्फ अपन को करंट एसेट्स उठानी थी और करंट लायबिलिटीज उठानी थी, ठीक है। हमने क्वेश्चन कितने किए थे कल? एक क्वेश्चन था, सेकंड वाला था, लो देना बुक। एक ही है क्या दोनों के पास? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर था हमारे पास में, फर्स्ट हमने कर लिया था सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं अपन, जिसमें हमसे इसने क्या क्या पूछा? करंट रेशियो भी पूछा और लिक्विड रेशियो भी पूछा है, ठीक है। और हमें पूरी की पूरी इसने दे रखी है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट से अपन करंट एसेट्स उठा सकते हैं, करंट लायबिलिटीज उठा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट अपन अब कैलकुलेट कर रहे हैं यहां पर क्या? करंट रेशियो। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? चालू दायित्व, सॉरी चालू अनुपात। चालू अनुपात का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ठीक है। चालू संपत्ति, चालू संपत्ति बट्टा चालू दायित्व, चालू दायित्व, ठीक है। अब इसके लिए अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, जिसको अपन वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हम लिखेंगे करंट एसेट्स, चालू संपत्ति। अब देखो क्या क्या एसेट्स दे रखी है अपने को क्वेश्चन में। जितनी बार आप इन चीजों को लिखते जाओगे उतनी बार चीजें आपके माइंड में जाती जाएंगी। तो जितना हो सके इनको एक्स्ट्रा ज्यादा ज्यादा लिखो, बाकी आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो करंट एसेट्स टोटल करके, कोई दिक्कत नहीं है। अब करंट एसेट्स में हमारे पास क्या क्या है देखो, एक तो है इन्वेंट्री, स्टॉक, रहतिया, कितना है? 12 लाख रुपए का। फिर है हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? व्यापारिक प्राप्य, 9 लाख। फिर है हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नगद और नगद के समतुल्य माने जाने वाली चीज, कितनी है? 2,28,000। और फिर अपने को दिया हुआ शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस जो दिया हुआ है 72,000। ये आ जाएगी क्या टोटल करंट एसेट्स। फिर क्या चाहिए अपने को? करंट लायबिलिटी। वर्किंग नोट नंबर 2 बनाएंगे और कैलकुलेट करेंगे यहां पर करंट लायबिलिटी, चालू दायित्व। अब देखो करंट लायबिलिटीज में क्या क्या दिया हुआ आपको? शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स दे रखी है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग कितनी है? 6 लाख। फिर अपने को क्या दिया हुआ है? ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स कितने के दिए हुए हैं? 23,40,000। फिर अपने को दिया हुआ शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये कितना है? 60,000, ठीक है। दोनों की टोटल कर लेंगे, क्या आ जाएगा? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। ये तो आया 24 लाख करंट एसेट।
और करंट लायबिलिटी आया है 30 लाख। 30 लाख, ठीक है। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, करंट एसेट्स कितनी आई 24 लाख डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज कितनी आई 30 लाख, ठीक है। ये हमने निकाला वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट से और ये हमने निकाला वर्किंग नोट नंबर सेकंड से, ठीक है। तो 24/30 ये आ गया 0.8 डिवाइड बाई 1 और इसको क्या लिख सकते हैं 0.80:1, ठीक है। ये फर्स्ट हमारा रेशियो। सेकंड रेशियो इसने कौन सा पूछा नेल साहब? सेकंड रेशियो लिक्विड रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है लिक्विड रेशियो का? वेरी गुड। इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट्स को हम क्या कह सकते हैं? तरल संपत्ति। अच्छा, कई बार है ना इस लिक्विड रेशियो का एक नाम और होता है, लिक्विड बोल सकते हैं, इसी का एक नाम है क्विक रेशियो। क्या नाम है? क्विक रेशियो, ठीक है। हिंदी में तरलता अनुपात और द्रव्यता अनुपात भी इसे कहा जा सकता है, ठीक है। ये कुछ नाम अलग आ सकते हैं, कंफ्यूज मत होना वहां से। चालू दायित्व, ठीक है। अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए लिक्विड एसेट्स और हमने फॉर्मूला में कैलकुलेट किया था लिक्विड एसेट्स कैसे निकलती है। अगर करंट एसेट्स में से दो चीजें मैं माइनस कर दूं, क्या क्या? इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस, तो जो एसेट्स बच जाती है वो कौन सी होती है? लिक्विड एसेट्स, ठीक है। तो अब मुझे क्वेश्चन के अंदर निकालना है थर्ड, वर्किंग नोट नंबर थर्ड, क्या? लिक्विड एसेट्स, तरल संपत्ति, जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। क्या फॉर्मूला होता है? अगर मैं करंट एसेट्स में से माइनस कर दूं इन्वेंट्री और माइनस कर दूं प्रीपेड एक्सपेंस, तो क्या आ जाएगा? लिक्विड एसेट्स। क्या मुझे क्वेश्चन के अंदर करंट एसेट्स दे रखी है? दे रखी है, ये अभी अभी हमने कैलकुलेट करी 24 लाख। इसमें से हम करेंगे माइनस इन्वेंट्री, स्टॉक। लक्ष्मण, इन्वेंट्री कितनी थी? बेटा पास होने के दो तरीके हैं, पहला तरीका पढ़ो और दूसरा और ज्यादा पढ़ो, तीसरा कोई तरीका नहीं है ना। और जैसे हमारे लक्षण हैं पूछो मत, क्या बोलूं अब मैं। 24 में से 12 गए, क्या बचे? 12 लाख। अब बताओ लिक्विड एसेट्स पता चल गई कितनी है? 12 लाख डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज तो हमें दे ही रखी थी 30 लाख, ठीक है। 0 से 0 काट दो, 12/30, 12 डिवाइड बाई 30, ये आएगा 0.40 डिवाइड बाई 1 और इसको क्या लिख सकते हैं? 0.40:1। छापो फटाफट। अब देखो ये दो रेशियो तो इसके अंदर आएगा हमारे पास लिक्विडिटी में। एक नया पॉइंट है हमारे पास, थर्ड पॉइंट, जो रेशियो तो नहीं है बट इस लिक्विड रेशियो का एक पार्ट है, ठीक है। अब वो क्या है पहले उसको देखते हैं। एक हमारे पास वर्ड आने वाला है वर्किंग कैपिटल, बस यही रख दो। एक हमारे पास वर्ड आएगा वर्किंग कैपिटल, हिंदी में इसको बोलते हैं अपन कार्यशील पूंजी। हाँ मोनिका और कृतिका, जो भी पढ़ा रहा हूं ना एज इट इज आपको 5 बार घर से होमवर्क करना है, ठीक है। वेरी गुड। वर्किंग कैपिटल होता क्या है? अगर मैं हमारे बिजनेस की करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को हटा दूं, अच्छा वर्किंग कैपिटल का मतलब समझते हो? शॉर्ट टर्म एसेट्स और लायबिलिटीज में जो हमारा पैसा लगा होता है, शॉर्ट टर्म, कौन से वाले? शॉर्ट टर्म एसेट्स और लायबिलिटीज में जो पैसा लगा होता है उसी को अपन बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। अब हमारे पास शॉर्ट टर्म एसेट्स और लायबिलिटीज कौन सी होती है? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को क्या कहा जाता है? वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी, ठीक है। अब वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला होगा, क्या फॉर्मूला होगा? वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू
करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। ठीक है, करंट एसेट्स में से अगर मैं करंट लाइबिलिटीज क्या कर दूं, लेस कर दूं, तो क्या आ जाएगा, कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी बराबर चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। आज एक बच्चा कह रहा सर आप पीटते नहीं हो आजकल, मजा नहीं आ रहा। हाँ, आज सर पर्चा दे ही दो, है ना। चलो इसको पर्चा देंगे अभी। अब ये जो फॉर्मूला है ये हमारे कहां पर यूज आने वाला है, हमारे पास कुछ इक्वेशंस बनानी है अब अपने को। ठीक है, फॉर्मूला के बेस पे एक वैल्यू दे रखी होगी, दूसरी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, दो वैल्यू दे रखी होगी, तीसरी वैल्यू को फाइंड आउट करना है ना। इस तरीके से अपन क्वेश्चन में कैलकुलेट करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, तीसरा प्रश्न निकालो फटाफट। लिक्विडिटी वाला ही पॉइंट चल रहा है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये उतारना आपको है ना। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ध्यान से पढ़ना पहले। करंट रेशियो दिया इस बार इसने अपने को, क्या दिया, करंट रेशियो। करंट रेशियो चालू अनुपात इसने हमें दिया, कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3.5:1। क्या इसको मैं लिख सकता हूं 3.5 डिवाइड बाई 1, एक ही बात है। आगे अपने को इसने दे दिया वर्किंग कैपिटल इज 90,000। क्या दे दी, वर्किंग कैपिटल। अब बताओ वर्किंग कैपिटल अभी अभी हमने पढ़ी, कार्यशील पूंजी। क्या फॉर्मूला होता है इसका, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। ये है हमारे पास 90,000। फिर आपको क्वेश्चन में इसने दिया कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स क्या होगी, कैलकुलेट करो, करंट लाइबिलिटी क्या होगी, कैलकुलेट करो। ठीक है, थोड़ी सी मैथ है इसमें, 4 या 5 क्वेश्चन में ही बस, बाकी कुछ नहीं है इसमें। अब अपन इसको जब सोल्व करेंगे तो किसकी हेल्प लेंगे, एक तो अपने को करंट रेशियो का फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या, करंट रेशियो दिया हुआ है, कितना, 3.5:1। तो मैं यहां पर इसका फॉर्मूला लगाकर वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। ध्यान से समझना, करंट रेशियो इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है करंट रेशियो का, करंट रेशियो का फॉर्मूला मैडम कल आई थी, शाबाश खुशबू। करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, क्या मुझे करंट एसेट्स दे रखी है, नो, ये तो फाइंड आउट करनी है। क्या मुझे करंट लाइबिलिटीज दे रखी है, नो, ये भी फाइंड आउट करनी है अपने को। ठीक है, अब बताओ क्या करंट रेशियो दिया हुआ है, यस, इसकी वैल्यू दे दी अपने को 3.5 डिवाइड बाई 1, ऐसे लिख दे, या 3.5 लिखोगे तो भी चलेगा। अब एक चीज सुनना, जब कभी भी हमें फॉर्मूला में एक वैल्यू गायब कर दे तो हम दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन अगर दो दो वैल्यू गायब कर दे तो आप कभी भी उसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते। ना तो करंट एसेट्स दी, ना करंट लाइबिलिटी दी, हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। अगर ये करंट एसेट्स दे देता तो अपन क्या करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देते। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब इसने एक यूज आने वाली चीज आपको ये थी, इसने आपको बताया वर्किंग कैपिटल 90,000 है, और हमें पता है वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो हम इसकी हेल्प से एक इक्वेशन बनाने वाले। ठीक है, समझना इधर, मैं इधर लिख रहा हूं वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। वर्किंग कैपिटल बराबर होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको शॉर्ट नहीं लिखना, आपको पूरा लिखना है। वर्किंग कैपिटल बराबर होगा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी के, ये हमें दिया हुआ है कितना है 90,000 इक्वल्स टू, ना तो करंट एसेट्स पता है ना करंट लायबिलिटी पता है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं अपन, मैं इसकी हेल्प से एक इक्वेशन बनाऊंगा, ध्यान से देखना इसको, फिर कह रहा हूं बेस क्या है इसका, बेस ये है दो वैल्यू गायब होगी तो आप कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन एक वैल्यू गायब हो तो अपन आंसर निकाल सकते हैं। तो अपन एक काम करते हैं, इससे एक ऐसी इक्वेशन बनाते हैं जहां पर ऊपर और नीचे दोनों सेम आ जाए, यानी ऊपर भी करंट एसेट्स हो नीचे भी करंट एसेट्स हो जाए, या ऊपर करंट लायबिलिटी नीचे भी करंट लायबिलिटी हो जाए। ऐसा कैसे कर सकते हैं अपन, मैं करंट लायबिलिटी को इधर ले आऊं, लिख सकता हूं करंट लायबिलिटी माइनस वाली चीज इधर आएगी प्लस हो जाएगी, बराबर
करंट एसेट्स, ये 90 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा 90,000। क्या मैं करंट लायबिलिटी की जगह ये इक्वेशन फर्स्ट पुट कर सकता हूं? यस। अब मैंने कहा मैं करंट लायबिलिटी जहां लिखा हुआ है वहां पर क्या लिखूंगा? करंट एसेट्स माइनस 90,000। तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी की जगह क्या लिख दूं? करंट एसेट्स माइनस 90,000। अब ध्यान से देखो, ऊपर भी करंट एसेट्स मिसिंग है और नीचे भी करंट एसेट्स मिसिंग है। अब आप आंसर निकाल सकते, सिर्फ एक वैल्यू गायब है। क्लियर? तो हमने उसकी हेल्प से एक इक्वेशन बनाई, उस इक्वेशन को हमने यहां पर क्या किया? पुट किया। इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 का मान यहां रखने पर करते थे 10वीं कक्षा में, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, बराबर के इधर वैल्यू होती है तो अपन क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं लिख दूं 3.5, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 3.5 मल्टीप्लाई, ये पूरा लेके आ जाऊं, करंट एसेट्स माइनस 90,000 इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा? करंट एसेट्स। और जिसके आगे एक से मल्टीप्लाई करना तो एक ही आने वाला, तो 1 करंट एसेट्स बोलूं या करंट एसेट्स बोलूं, एक ही बात है। अब आगे इसको सोल्व करते हैं। जब हमारे पास ब्रैकेट से इधर मल्टीप्लाई में होता है तो पता है वो ब्रैकेट की दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। 3.5 इंटू करंट एसेट्स क्या आएगा? 3.5 करंट एसेट्स माइनस 90,000 मल्टीप्लाई 3.5। ठीक है, कितना आएगा? 90,000 मल्टीप्लाई 3.5 ये आएगा 3,15,000, 3,15,000 बराबर होगा करंट एसेट्स के। ठीक है, 3,15,000 को उधर ले जाऊं, माइनस की वैल्यू उधर जाके प्लस हो जाएगा, और इस करंट एसेट्स को इधर ले आऊं, जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे 1 है ही ना। ठीक है, तो क्या लिखूंगा? 3.5 करंट एसेट्स, ये 1 करंट एसेट्स इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 1 करंट एसेट्स इक्वल्स टू 3,15,000। 3.5 करंट एसेट्स में से एक करंट एसेट्स लेस करेंगे तो क्या आएगा? 2.5 करंट एसेट्स इक्वल्स टू 3,15,000। तो करंट एसेट्स इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में इधर उधर जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 3,15,000 डिवाइड बाय 2.5। तो करंट एसेट्स इक्वल्स टू 3,15,000 डिवाइड बाय 2.5 बराबर 1,26,000। ये आ गई करंट एसेट, आ गई। अब इस करंट एसेट्स की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो और करंट लायबिलिटी भी निकाल सकते हो। मजा आया? ऐसे ही क्वेश्चन आ गए 3-4। सर वो तो होमवर्क दे दो। ठीक है बेटा, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं आगे इसको सोल्व कर रहा हूं। वर्किंग नोट आप लास्ट में करना, ठीक है? पहले मैं इधर सोल्व कर रहा हूं, इसको लास्ट में करना है। अब मैंने कहा करंट एसेट्स की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स इन इक्वेशन 1। तो वापस आते हैं इस इक्वेशन पे। करंट लायबिलिटी बराबर होगा करंट एसेट्स माइनस 90,000 होगा। करंट लायबिलिटी तो पता नहीं है, लेकिन करंट एसेट्स हमने यहां से निकाल ली 1,26,000। तो 1,26,000 माइनस 90,000, तो 36,000 क्या आ जाएगा? करंट लायबिलिटी। इति सिद्धम। छापो। देखो इससे रिलेटेड है ना 4, 5 और 6 ऐसे क्वेश्चन है, और ध्यान रखना ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं ये 90% पॉसिबिलिटी आपके एग्जाम में आएगा, यानी 3rd, 4th, 5th और 6 इसमें से एक क्वेश्चन आपके डेफिनेटली एग्जाम में बनने वाला है। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। कल लग रहा डस्टर नया लाना पड़ेगा है। घर पे कैसे भूल गए? तो बैग में ही रहता है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलो ध्यान देना, इधर दिया हुआ क्या क्या है पहले तो क्वेश्चन के अंदर वो देखिए। करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। 2 मिनट बाद है ना इसको यहां टच करना, ठीक है? जब कुछ लिख दे उसके बाद लिखा हुआ है शाइन लिमिटेड हैज अ करंट रेशियो 4.5, यानी हमारे पास क्या दिया हुआ है? करंट रेशियो दिया हुआ है
कितना दिया हुआ है 4.5:1, ठीक है। उसके बाद में अपने पास में क्विक रेशियो, अभी अभी मैंने आपको बताया भी था, क्विक रेशियो बोलूं या लिक्विड रेशियो बोलूं एक ही बात है। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये क्या पूछ लिया, बेटा एक ही नाम है। ये अपने को गिवन है कितना 3:1, ठीक है। इफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री दे दी अपने को, स्टॉक दे दिया, रहतिया दे दिया, कितना 36,000 कैलकुलेट द करंट लायबिलिटी एंड करंट एसेट्स। अब देखो, अगर क्वेश्चन आपको वर्किंग कैपिटल देके पूछता ना, ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, फिर भी थोड़ा इजी था। लेकिन अब इसने क्या दिया इस बार आपको, इस बार इसने आपको दिया है इन्वेंट्री, ठीक है, करंट एसेट्स का एक पार्ट। और क्या पूछा, करंट एसेट्स निकालो और लिक्विड एसेट्स, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की आपको कैलकुलेशन करनी है। यानी क्या निकालना है, करंट एसेट्स क्या होगी, एक आपको निकालना है करंट लायबिलिटी क्या होगी, ठीक है। कैलकुलेट कर सकते हो। देखो सॉल्यूशन, सबसे फर्स्ट अपन बात करें अगर करंट रेशियो की। अच्छा, इन्वेंट्री, ये जो एक्स्ट्रा चीज देता है ना, पहले फोकस वहां रखा करो। इसने अगर इन्वेंट्री दिया तो कहीं ना कहीं इन्वेंट्री का यूज तो आना है। अब बताओ इन्वेंट्री का यूज कहां पर आता था, अलग से कहां ट्रीट करते थे, करंट एसेट्स में या लिक्विड एसेट्स में? लिक्विड एसेट्स में आता था कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अपन फॉर्मूला जो पुट करने वाले हैं वो कौन सा पुट करने वाले हैं, लिक्विड एसेट्स का, ठीक है। तो मैंने यहां लिखा क्विक रेशियो, क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है इसका, लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब हमने कहा इन्वेंट्री का यूज कहां आता है, लिक्विड वाले फॉर्मूला में आता है। तो इधर अपन वर्किंग नोट कैलकुलेट करेंगे। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, मैं यहां पर लिख रहा हूं लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स तरल संपत्ति बराबर क्या फॉर्मूला होगा, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। अगर क्या क्या कर रहे हो, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। अगर क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है तो मानना है प्रीपेड एक्सपेंस है ही नहीं, समझ गए। तो प्रीपेड एक्सपेंस को हटा दो, क्या कहीं दिया था इसने अपने को प्रीपेड एक्सपेंस, तो मानना है 0 है। अब हमें लिक्विड एसेट्स पता है क्या, नहीं पता। क्या मुझे करंट एसेट्स पता है, नहीं पता। लेकिन मुझे इन्वेंट्री पता है, कितनी है 36,000, 36,000। अब वापस इस फॉर्मूला पे आना, अभी जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कराया, मैंने कहा अगर ये और ये दोनों दो चीजें मिसिंग हो एक क्वेश्चन में तो अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक चीज मिसिंग होती तो अपन कैलकुलेट कर सकते थे। तो सेम अपन उस फॉर्मूला को इस तरीके से कन्वर्ट कर देते हैं कि दो में से कोई एक चीज आ जाए, ठीक है। अब बताओ लिक्विड एसेट्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, अच्छा लिक्विड एसेट्स की जगह तो करंट एसेट्स माइनस 36,000 है। अगर मैं इसे इधर भी ले आऊं तो क्या करंट एसेट्स की वैल्यू पता चलेगी, यस। जबकि करंट एसेट्स का तो यहां कहीं यूज ही नहीं आ रहा। तो एक काम करते हैं, करंट एसेट्स को लाते हैं, यहां फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, करंट रेशियो वाला, समझ गए। यहां अपन को वैल्यू पुट करके चेक करनी पड़ेगी पहले कि किसमें से आंसर आ रहा है और किसमें आंसर नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसलिए अभी लिखना मत पहले। अब मैं यहां फॉर्मूला लगा रहा हूं, किसका, किसका फॉर्मूला लगा रहा हूं, करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला था करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब चलते हैं यहां पर, मैंने कहा करंट एसेट्स को इधर ही रहने दो, इसको इधर ले आए, लिक्विड एसेट्स माइनस, सॉरी माइनस नहीं प्लस 36,000 बराबर आएगा करंट एसेट्स, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस करंट रेशियो में वैल्यू पुट करता हूं 4.5 डिवाइड बाई 1, यही था फॉर्मूला, इक्वल्स टू करंट एसेट्स की जगह लिख सकता हूं लिक्विड एसेट्स प्लस 36,000 डिवाइड में आएगा करंट लायबिलिटी। सर फिर से दो वैल्यू गायब कर दी, तो अब क्या होगा देखो, अब यहां से एक इक्वेशन बनेगी, किसकी इक्वेशन बनेगी, या तो लिक्विड एसेट्स की या करंट लायबिलिटी की। वो इक्वेशन में अगले फॉर्मूला में पुट करूंगा, वहां से तो मैं इक्वेशन बना ही नहीं सकता, बताओ क्यों, इक्वेशन क्यों नहीं बना सकते। पिछले क्वेश्चन में हमने कहा दो वैल्यू गायब थी, मैंने इस तरीके से एक इक्वेशन बना ली थी कि अपन दोनों में से एक वैल्यू ले आए, लेकिन इस क्वेश्चन में बन ही नहीं सकती। तो अब अपन क्या करेंगे, पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4.5 करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू लिक्विड एसेट्स प्लस 36,000, ठीक है। करंट
लाइबिलिटी को ये इन दो, सॉरी करंट लाइबिलिटी को इन दो, 36,000 इधर ले आऊं, 4.5 करंट लाइबिलिटी, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 36,000 बराबर लिक्विड एसेट। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मुझे यहां से एक लिक्विड एसेट्स की वैल्यू पता चल गई। इस वैल्यू को मैं लिक्विड रेशियो वाले फॉर्मूला में पुट करूंगा। ठीक है, देखना कैसे। अब यहां से आंसर निकल ही नहीं पाएगा, फिर से सुन लेना, आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे यहां से। अब मैं आता हूं सेकंड फॉर्मूला में, इसको अपन दे देते हैं नाम इक्वेशन फर्स्ट। अब हमने फॉर्मूला लगाया सेकंड, किसका? लिक्विड रेशियो का। लिक्विड रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, यही होता है। क्या मैं इस लिक्विड एसेट्स की जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूं? अब ध्यान से देखो, नीचे भी करंट लायबिलिटी, ऊपर भी करंट लायबिलिटी, अब आंसर आ सकता है। क्लियर? लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या था? 3/1। ठीक है, आंसर बराबर लिक्विड एसेट्स की जगह मैं वैल्यू ले रहा हूं ये वाली, क्या लिखूंगा? 4.5 करंट लायबिलिटी माइनस 36,000 डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अब देखो, ऊपर भी करंट लायबिलिटी मिसिंग, नीचे भी करंट लायबिलिटी मिसिंग, अब आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहां लिख देंगे इक्वेशन, कहां से आया ये? इक्वेशन फर्स्ट में से। क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो जब किसी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, 4.5 करंट लायबिलिटी को ये रहने दो, 36,000 इधर ले आऊं, और ये करंट लायबिलिटी उधर ले जाऊं। सर आप कैसे करते हो, ये इधर लाते हो वो उधर लाते हो, अपन इधर उधर कैसे करना है? वैल्यू देखो हाईएस्ट का है, यहां 4.5 करंट लायबिलिटी, अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो आपको देखता माइनस होगा, और माइनस 4.5 करंट लायबिलिटी में से प्लस करूंगा 3 करंट लायबिलिटी, तो आंसर माइनस में आएगा। हमें आंसर माइनस में थोड़ी चाहिए, मुझे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको वैल्यू को इधर उधर किया करो। ठीक है, आगे मैं इस इक्वेशन को ना यहां लेके आ रहा हूं, तो क्या मैं लिख सकता हूं 3 करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 4.5 करंट लायबिलिटी माइनस 36,000, यही वैल्यू मैंने वहां रखी। ठीक है, अब 36,000 को मैं इधर ला रहा हूं, 36,000 इक्वल्स टू माइनस की वैल्यू इधर आई प्लस हो गई, 4.5 करंट लायबिलिटी तो था ही, ये उधर जाएगा माइनस का 3 करंट लायबिलिटी, तो 36,000 इक्वल्स टू 1.5 करंट लायबिलिटी। समझ रहे हो? करंट लायबिलिटी निकालनी है, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 36,000 डिवाइड बाय 1.5 इक्वल्स टू करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी की हमें वैल्यू पता चल गई, कितनी आएगी? 1.5, 24,000 इक्वल्स टू करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी की जो वैल्यू है आप जिसमें चाहे उसमें रख सकते हो, करंट एसेट्स की वैल्यू पता चल जाएगी। आप चाहो तो वहां रखो, आप चाहो तो यहां रखो, यहां रखोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसमें रखेंगे तो ज्यादा इजी होगा। ठीक है, अच्छा उसमें तो करंट लायबिलिटी है ही कहां, इसमें ही वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब मैं यहां लिख रहा हूं पुट द वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटी इन इक्वेशन 1। ठीक है, वापस लगाते हैं इक्वेशन फर्स्ट, 4.5 करंट लायबिलिटी माइनस 36,000 इक्वल्स टू लिक्विड एसेट्स। अच्छा एक मिनट रुको, हमें चाहिए क्या? हमें तो करंट एसेट्स चाहिए। क्या चाहिए? करंट एसेट्स, क्योंकि करंट लायबिलिटी तो पता चल गई, और करंट एसेट्स कहां आ रही है? करंट एसेट्स वहां आ रही है, लेकिन उसके लिए अपन को क्या चाहिए? पहले लिक्विड एसेट्स भी पता होनी चाहिए, तो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4.5 करंट लायबिलिटी की जगह लिख दूं 24,000 माइनस बेटा इतनी बार मैं नाम ले लूं आपका कि बेइज्जतियां तो ऐसे हो जानी है। वायरल पहले से वायरल ही है, इसको खुद को ही वायरल हो गया लग रहा है। मैंने करंट लायबिलिटी की जगह वैल्यू पुट करी। ठीक है, तो 4.5 इंटू 24,000 ये आएगा 1,08,000 माइनस 36,000 बराबर। अच्छा एक चीज और, आपने पता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया मैंने। अपन करंट लायबिलिटी की वैल्यू सीधा करंट रेशियो के फॉर्मूला में भी तो पुट कर सकते थे। भाई यहां से अब क्या होगा पता है?
पहले लिक्विड एसेट्स निकालूंगा, फिर उस वैल्यू पुट करूंगा वहां करंट एसेट्स वाली में, तब जाके आंसर आएगा। या सीधा करंट रेशियो तो दिया हुआ ही हमें, मोनिका क्या दिया हुआ है? करंट रेशियो। तो आपको ये करने की नीड ही नहीं है, ठीक है। मैं सीधा लगा रहा हूं करंट रेशियो इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला था? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ये अपने को गिवन है 4.5 डिवाइड बाई 1 इक्वल्स टू, करंट एसेट्स नहीं पता बट करंट लायबिलिटी तो पता है, कितना? 24,000। करे क्रॉस मल्टीप्लाई, 4.5 मल्टीप्लाई 24,000 इक्वल्स टू करंट एसेट्स, सीधी पता चल गई। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी पूछी इसने खाली, कैलकुलेट करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, ठीक है। चलिए, तो करंट एसेट्स कितनी आ जाएगी? 4.5 इंटू 24,000, 1,08,000 इक्वल्स टू करंट एसेट्स। अब देखो, जैसे मैंने ये सोल्व किया है ना, हो सकता है आपका तरीका दूसरा हो, जैसे आपने पहले वाले जो मैंने अप्लाई किया वैसे भी आप सोल्व कर सकते थे। तो आपको देखना इसमें यह है कि इजी से इजी किस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। बाकी तो आप जिस तरीके से करोगे आंसर आएगा, फॉर्मूला यही लगने वाला है, इनके अलावा और कोई फॉर्मूला हमारे पास में नहीं होगा, ठीक है। छापो।